नमस्कार, अस्सलामुअलैकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान। 18 फरवरी 2025, जी हां, इसराइल को मिल गई है डेडलाइन। 18 फरवरी तक अगर इसराइल ने साउथ लेबनान से अपनी फौजें नहीं हटाई तो हिजबुल्लाह इसराइल के खिलाफ जंग का नया महाज खोल देगा। यानी हिजबुल्लाह और इसराइल के खिलाफ चली आ रही 2 माह से भी ज़्यादा वक्त की जंग बंदी ख़त्म होने जा रही है। जी हां, हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम ने अपने टेलीविज़न पैगाम में इसराइल को मोहलत देते हुए साफ कह दिया है कि अगर 18 फरवरी तक उन्होंने फ़ौजें नहीं हटाईं तो अंजाम बुरा होगा। उन्होंने सख्त लहजे में इसराइल को ये भी कह दिया कि अब कोई बहाना नहीं चलेगा, इसराइल तुरंत लेबनान की ज़मीन छोड़े। मुस्तमिर्रुम बिअहदाफिही व मैदान जिहादिही व सतुताबिअ। तो पहले हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान करीब 60 दिनों का सीज़ फायर हुआ था। उसके बाद इसराइल ने इसकी मियाद 18 फरवरी 2025 तक और बढ़ा ली। लेकिन अब कुछ मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं कि इसराइल अब भी वहां मौजूद रहना चाहता है, कुछ और वक्त तक वहां पर टिका रहना चाहता है। बस इसी बात से भड़का है हिजबुल्लाह। अब हिजबुल्लाह चीफ ने कह दिया है कि इसके बाद इसराइल से वैसे ही निपटा जाएगा जैसे किसी भी कब्जा करने वाली फौज से निपटते हैं। हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम के इस ताज़ा इंतबाह को अगर हम देखें तो मालूम चलता है कि ईरान पर हमला करने की तैयारी कर रहा इसराइल एक बार फिर ईरान हिमायती रेजिस्टेंस फोर्सेस से घिर चुका है। एक तरफ हमास इसराइल को सीज़फायर में गड़बड़ी का आरोप लगाकर धमकी दे रहा है और समझौते से हटने की बात कह रहा है, तो अब दूसरी तरफ हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम का ताज़ा बयान। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अपने अमेरिका दौरे के दौरान इस्राएली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से ईरान पर हमला करने की परमिशन मांगी। कहा जा रहा है कि इसराइल सिर्फ अपने बंधकों की रिहाई का इंतजार कर रहा है। जैसे ही सारे बंधक हमास से आज़ाद होते हैं, वो हमास, हिजबुल्लाह और यहाँ तक कि ईरान पर भी हमला कर देगा। बताया जा रहा है कि इसके लिए इसराइल को अमेरिका की तरफ से ग्रीन सिग्नल भी मिल गया है। लेकिन इससे पहले ही ईरान हिमायती तंजीमों ने इसराइल को घेरना शुरू कर दिया है। जी हां, हिजबुल्लाह, हमास और यमन के अंसारुल्लाह ईरान की प्रतिरोध की धुरी का हिस्सा हैं, यानी एक्सिस ऑफ इस्लामिक रेजिस्टेंस। कहा जाता है कि मस्जिद अक्सा की आज़ादी के लिए ही ये तंजीमें इसराइल से मुकाबले में हैं। एक्सपर्ट मानते हैं कि इसराइल अगर ईरान पर अटैक करता है तो उसकी हिमायती तंजीमें खुद को शायद ही रोक पाएं। यही वजह है कि हिजबुल्लाह ने इसराइल को लेबनान से पीछे हटने की चेतावनी देकर माहौल बनाना शुरू कर दिया है। गौरतलब है कि हिजबुल्लाह इसराइल जंग में पिछले साल इसराइल ने भले ही हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप को ख़त्म कर दिया हो, लेकिन बावजूद इसके हिजबुल्लाह ने इसराइल को साउथ लेबनान में एंट्री नहीं लेने दिया। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि जंग बंदी से पहले तक साउथ लेबनान का एक गांव भी इसराइल ज़मीनी जंग में हासिल नहीं कर पाया। ऐसे में हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम के ताज़ा इंतबाह को एक्सपर्ट गंभीरता से ले रहे हैं। इल्ज़ाम लगता है कि लेबनान में ईरान हिमायती तंजीम हिजबुल्लाह को ईरान की तरफ से हथियार, ट्रेनिंग और दीगर मदद फराहम कराई जाती है। मीडिया रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम जंग बंदी से पहले से ही ईरान में हैं। हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप
ख़ास तौर से सैयद हसन नसरुल्लाह को इसराइल के ज़रिए निशाना बनाए जाने के बाद से हिज़्बुल्लाह ने अपनी रणनीति, अपनी हिकमत अमली में बदलाव किया। बताया जाता है कि रातों रात ईरान ने स्पेशल प्लेन से हिज़्बुल्लाह चीफ नईम कासिम को अपने यहाँ शिफ्ट करा लिया था। अब जंगबंदी के 2 माह बाद हिज़्बुल्लाह एक बार फिर नई ताकत से इसराइल को ललकार रहा है। दरअसल जंगबंदी समझौता इसराइल और लेबनान की हुकूमतों के दरमियान हुआ था, इसलिए हिज़्बुल्लाह ने इसराइली फोर्सेस के लेबनान के अंदर पैर जमाने को लेकर उस वक्त मुदाखलत नहीं की थी। लेकिन जंगबंदी की मियाद अब अनकरीब है और उसमें तौसी ही की गई है। ऐसे में अब हिज़्बुल्लाह ने आक्रामक रुख अपनाया है और इसराइल को तुरंत वहां से हटने का अल्टीमेटम दे दिया है। जानकार मानते हैं कि नईम कासिम के तेवर बता रहे हैं कि इस बार इसराइल और हिज़्बुल्लाह के दरमियान भीषण जंग हो सकती है। लेकिन बड़ा सवाल यह भी है कि अगर ऐसा हुआ तो इस्राएली बंधकों की रिहाई खटाई में पड़ सकती है, क्योंकि हमास और हिज़्बुल्लाह अलग अलग मुल्कों की तंजीम भले ही हो, लेकिन दोनों का मकसद एक है, दोनों राब्ते में रहते हैं और इस्राएली आक्रामकता के खिलाफ एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं। अब देखना होगा कि 18 फरवरी के बाद क्या मिडिल ईस्ट में फिर एक नई जंग शुरू होती है या फिर इस्राएल समझदारी से इसे टाल पाता है। आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो ये था आज का दीन दुनिया शो। आप इस शो में कही गई बातों से कितना इत्तेफाक रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। साथ ही आपसे ये भी गुजारिश रहेगी कि हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे तुरंत लाइक कर दीजिए ताकि ये यूट्यूब के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा फैल सके, दुनिया भर में ये देखा जा सके। और हमें हमेशा उम्मीद भी रहती है और हम इसी उम्मीद के साथ, इसी भरोसे के साथ आपसे गुजारिश करते हैं, इल्तिजा करते हैं, क्योंकि हमें पता चलता रहता है कि आप बराबर हमारे वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं और वो खूब ज़्यादा देखे जा रहे हैं। आपसे भी गुजारिश रहेगी कि हमारे वीडियो को शेयर ज़रूर करें व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्हें देख सकें। इमरान खान के साथ आखिर तक कनेक्ट रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा।